नमस्कार साथियों, इस समय हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 में अंबेडकर भवन के बिल्कुल पास, क्योंकि नगर निगम चुनावों की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी और साथ ही साथ जो विपक्ष पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवारों ने अपनी नगर निगम चुनावों में यमुनानगर के 22 के 22 वार्डों में अपनी जो दावेदारी जताई है, आज उसमें वार्ड नंबर 9 के संजीव गोंदी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, जो एक समाज सेवी हैं, जो बीजेपी से हैं और यमुनानगर शहर में जिनकी छवि से हर कोई प्रभावित है। और आज उन्होंने वार्ड नंबर 9 से संजीव गोंदी की जो धर्मपत्नी है ममता संजीव गोंदी ने अपनी ताल ठोकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 की जनता संजीव गोंदी और उनके परिवार में और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी में अपना कितना विश्वास दिखा रही है। आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर संजीव गोंदी के परिवार, उनकी धर्मपत्नी का साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 9 से पहले प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी ममता संजीव गोंदी ने अपनी ताल ठोकी है, यहाँ तक खरी उतरती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं युवाओं के साथ बुजुर्ग, माताएं सभी आज संजीव गोंदी की धर्मपत्नी ममता गोंदी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और मंच पर दिग्गज नेताओं का आगमन हो चुका है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के साथ जिलाध्यक्ष, पूर्व मेयर, मतलब सभी आज दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे हैं संजीव गोंदी और उनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। और देख सकते हैं वार्ड नंबर 9 की जनता आज किस कदर संजीव गोंदी और उनकी धर्मपत्नी में अपना विश्वास दिखाते हुए बीजेपी पार्टी पर अपना विश्वास दिखाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में तो अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन नगर निगम चुनावों में यमुनानगर के 22 के 22 वार्ड्स में अपना सिक्का जमाने का, जी हाँ, 22 के 22 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी बनाने का दावा जता रही है। देखते हैं क्या जनता आने वाले समय में यमुनानगर के अंदर 22 के 22 वार्डों में किस प्रत्याशी को मौका देती है। लेकिन वार्ड नंबर 9 में हम पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी से संजीव गोंदी की धर्मपत्नी ममता गोंदी ने नगर निगम चुनावों को देखते हुए अपने वार्ड से ताल ठोकी है। देखते हैं क्या होता है, क्या जनता उन पर विश्वास कर पाती है। अगर जनता उन पर विश्वास करते हुए उन्हें जिताती है तो क्या ममता गोंदी भविष्य में वार्ड नंबर 9 के अंदर वो सब कार्य कर पाएंगी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किए। डॉक्टर साहब ने काम किया, ऐसे सम्मान्य हमारे डॉक्टर साहब, और आज की सभा के आयोजक आप सबके नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो हमेशा अपने इस वार्ड की समस्याओं को उठाते रहे हैं, हमेशा विधायक जी के पास, चाहे सुबह हो चाहे शाम, हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर, और जो अभी करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे माननीय हमारे मेयर साहब कि विधायक जी ने यहाँ करोड़ों रुपए की ग्रांट दी, उसके लिए इस एरिया को डेवलप करने के लिए हमेशा संजीव गोंदी जी आगे रहे। तो ऐसे आज की सभा के आयोजक संजीव गोंदी जी, उनकी धर्मपत्नी की सरकार लगभग 11 वर्षों से इस देश के अंदर और लगभग 10.25 साल हरियाणा के अंदर चल रही है। हम लोग जिस प्रांगण में बैठे हैं इसका हाल बहुत बुरा था। आदरणीय विधायक जी फंड लेकर के आए और नगर निगम ने ये सुंदर सा ग्राउंड और सामने बहुत बेहतरीन एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया। इसके लिए मैं ये जो ग्रीन पार्क के लोग हैं, करतारपुरा है, महावीर कॉलोनी है, इन सबको बधाई देता हूँ। कितनी गंदगी यहाँ से निकली और लगभग 2 करोड़ रुपया विधायक जी के द्वारा यहाँ लगवाने का काम किया गया। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई और बहनों, जब से सरकार बनी है निरंतर देश की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उसके पीछे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के कदम चलते हैं। अगर आपकी वोट में भी ताकत ना होती, आज देश इतना गौरवशाली और वैभवशाली ना बनता। और मोदी जी से पहले 2014 से पहले भारत का अगर कोई नागरिक जाता था एयरपोर्ट पे तो उसके कपड़े, उसके जूते, उसके स्टाइल उसका चेंज कर देखते थे।
आज वही देश दुनिया के लोग जब भारत का कोई नागरिक जाता है तो उसकी इज्जत करते हैं। तीसरा इंजन अर्थात नगर निगम में मेयर और पार्षदों का चुनाव, यदि हम तीसरा इंजन लगाएंगे तो काम की गति 3 गुना बढ़ जाएगी। और मित्रों, मैंने विधानसभा के चुनाव में आपको एक आश्वासन दिया था, आपसे एक वायदा किया था कि 2 कार्यकाल में जितना काम यमुनानगर में हुआ है, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाइए, मुझे विधायक बनाइए, मैं 5 साल में 10 साल का काम करके दिखाऊंगा। और मैंने उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। शहर का कोई भी पार्क ऐसा नहीं रहा जहाँ जिम और झूले ना लगे। आप जहाँ बैठे हैं, ये सुंदर व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। रेलवे स्टेशन के ऊपर फुट ब्रिज बनाने का काम किया। आजाद नगर के पास जो सड़क बाडी माजरा ताजकपुर के पुल से लेकर और छोटा रोड के पुल तक जाती है, 7 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट बनाने की प्रक्रिया मैंने पाइपलाइन में डाल दी है। जल्दी ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। हम में से कुछ लोग अगर हमीदा की तरफ गए हो, हमीदा हेड के पास लगभग 10 एकड़ जमीन में हमने एक बहुत सुंदर पार्क बनवाने की घोषणा की थी, उसका काम भी चल रहा है। जल्दी ही वहां पर आपको काम होता हुआ नजर आएगा। मित्रों, काम बताना आपकी जिम्मेवारी, समस्या बताना आपकी जिम्मेवारी, पूरा करना आपके सेवक की जिम्मेवारी, नायक सिंह जी की जिम्मेवारी, मोदी जी की जिम्मेवारी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, सेवक के रूप में काम किया है, सेवक के रूप में काम करेंगे। और सेवक के रूप में काम करते हुए जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। बहुत चैन की नींद आती है और बड़े अच्छे मन से सुबह उठते हैं, क्योंकि सेवा परमो धर्मा, सेवा ही परम धर्म है। ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, साधु संतों के वचनों में, और जिन्होंने सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया, उन्होंने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा को संगठन और संगठन को सेवा के माध्यम से पूरा करती है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बूथ स्तर पर मजबूत किया है। बूथ समिति बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए, त्रिदेव बनाए, शक्ति केंद्र की रचना की, मंडल की रचना की, मंडल की रचना के बाद जिले की रचना की। आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप सबकी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, दुखी व्यक्ति की सेवा के लिए, जरूरतमंद की सेवा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया हुआ है, क्योंकि हमने देश को विश्व गुरु बनाना है। और मित्रों, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कहते हैं पढ़ा हमने, पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है जरा हाथ खड़ा कर लेंगे। सबने पढ़ा है। मास्टर जी बैठे हैं हमारे गांव में, बहुत सालों तक चरणजीत सिंह जी ने अध्यापक, मुख्य अध्यापक के रूप में सेवा की। और गांव 2 धड़ों में विभक्त होने के बाद भी इन्होंने दोनों धड़ों से सहयोग लेकर स्कूल की कायाकल्प की। आज मेरे सामने बैठे हैं। तो क्या पढ़ाया, क्या लिखाया? सेवा करो, सेवा को अपना धर्म समझो और सत्य का साथ दो, न्याय का साथ दो। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? सत्य और असत्य की लड़ाई थी। सारा मुट्ठी बंद करके लगाना, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आदरणीय विधायक जी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया हमारा, तो इनका बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। और इनके साथ ही हमारे बड़े भाई जय सप्रा जी, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व में रहे मेयर मदन चौहान जी,
उनका भी हार्दिक अभिनंदन। बहन रोजी मलिक जी, बहन संगीता सिंगल जी और हमारे रामनिवास गर्ग जी और मेरे छोटे भाई विभोर पहुजा जी जो मंडल के अध्यक्ष थे अभी, तो अभी और इसके साथ ही आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हो। मेरी सबसे पहले मातृशक्ति, मेरी माँ बैठी हुई है यहाँ पे और मेरी सारी मातृशक्ति है, सारी मेरी माएँ हैं और बहनें हैं मेरी सारी। आप सब यहाँ पे पहुंचे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ ही हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको देख देख के हमारा हौसला बढ़ता है।